शरीर और आत्मा का अंतर समझो। श्री कृष्ण ने भगवत गीता में अर्जुन को यह समझाया था कि शरीर और आत्मा दो अलग अलग चीजें हैं। शरीर नष्ट हो सकता है, लेकिन आत्मा अमर है। हमें यह समझने की आवश्यकता है कि हमारा असली स्वरूप आत्मा है, जो कभी नहीं मरती, नष्ट होती है या समाप्त होती है। जीवन के प्रत्येक अनुभव में हमें आत्मा की शाश्वतता को समझना चाहिए। शरीर तो एक अस्थायी निवास है, जबकि आत्मा सदा के लिए जीवित रहती है। वैराग्य और त्याग का महत्व। श्री कृष्ण ने यह भी सिखाया कि अगर हम सांसारिक सुखों और दुखों से परे रहकर जीवन जीने की कला सीख लें, तो हम सच्ची शांति और सुख प्राप्त कर सकते हैं। वैराग्य का मतलब होता है दुनिया की भौतिक वस्तुओं से एक निश्चित दूरी बनाना और मानसिक शांति की ओर अग्रसर होना। श्री कृष्ण ने यह भी कहा कि त्याग करने से हम अपने भीतर के शोर को शांत कर सकते हैं। अपने आत्मसंयम को बढ़ाओ। श्री कृष्ण के अनुसार आत्मसंयम और संयमित जीवन ही सच्ची शक्ति है। अगर हम अपने इंद्रियों और मन पर नियंत्रण पा लेते हैं, तो हम जीवन की कठिनाइयों से निपटने के लिए ज्यादा सक्षम हो जाते हैं। श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया था कि जब तक मन और इंद्रियों का नियंत्रण नहीं होता, तब तक हम सही निर्णय नहीं ले सकते। ईश्वर में विश्वास रखें। श्री कृष्ण का सबसे महत्वपूर्ण उपदेश यह है कि हमें ईश्वर में विश्वास रखना चाहिए। जब तुम सच्चे मन से ईश्वर को अपनी मदद के लिए पुकारोगे, तो वह तुम्हारी सहायता करेगा। भगवान का प्रेम और आशीर्वाद सच्चे दिल से उन्हें पुकारने वाले भक्तों पर हमेशा बरसता है। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, तुम जो भी मुझे सच्चे मन से समर्पित करोगे, मैं तुम्हारे हर कष्ट को दूर करूंगा। अहंकार से बचो। श्री कृष्ण ने हमें यह सिखाया कि अहंकार जीवन की सबसे बड़ी बुराई है। लक्ष्य से भटकने का खतरा होता है। जब हम अपने आप को दूसरों से ऊपर समझने लगते हैं, तो हम सच्ची समझ और मार्गदर्शन से दूर हो जाते हैं। श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह समझाया कि अहंकार और घमंड से बचना चाहिए, क्योंकि यही मनुष्य को पतन की ओर ले जाता है। सत्संग का महत्व। श्री कृष्ण ने हमेशा सत्संग, सच्चे और योग्य लोगों का संग की महिमा का प्रचार किया। सत्संग से ही आत्मा को सच्चे ज्ञान की प्राप्ति होती है। यदि हम अच्छे और समझदार लोगों के साथ समय बिताते हैं, तो हम भी उनसे प्रेरणा प्राप्त करते हुए अपने जीवन में सही दिशा पा सकते हैं। सत्संग से आत्मा को शांति और ज्ञान मिलता है। ध्यान और साधना से आत्मा का विकास। श्री कृष्ण ने ध्यान और साधना के माध्यम से आत्मा के विकास की बात की। जो व्यक्ति ध्यान करता है, वह अपने भीतर की शक्ति को जागृत करता है। ध्यान से हम अपने मन और शरीर को शांत कर सकते हैं और अपनी आत्मा को उच्चतम स्तर तक ले जा सकते हैं। श्री कृष्ण ने यह बताया कि ध्यान और साधना से ही हम भगवान के करीब पहुंच सकते हैं। कर्मों के परिणामों को स्वीकार करो। श्री कृष्ण ने हमें यह सिखाया कि हमें अपने कर्मों के परिणामों को स्वीकार करना चाहिए, चाहे वह अच्छे हों या बुरे। जो कर्म करते हो, उसके परिणाम को स्वीकार करो। जीवन में हर कर्म का फल मिलता है, और जब हम इसे स्वीकार करते हैं, तो हम मानसिक शांति पा सकते हैं। कर्म का फल आना निश्चित है, और हमें उसे बिना किसी भय के स्वीकार करना चाहिए। धैर्य और साहस से काम लो। श्री कृष्ण ने हमें यह भी सिखाया कि जीवन में सफलता पाने के लिए धैर्य और साहस सबसे महत्वपूर्ण गुण हैं। धैर्य से कोई भी कार्य पूरा किया जा सकता है। जब हम धैर्य रखते हैं, तो हम अपने निर्णयों में अधिक सोच समझकर कदम उठाते हैं और जीवन में हर संघर्ष को पार कर सकते हैं। साहस से हमें अपनी कठिनाइयों को पार करने की शक्ति मिलती है। श्री कृष्ण का ज्ञान जीवन में सही दिशा प्राप्त करने के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। उनके उपदेश हमें जीवन के हर पहलू को समझने और अपनी आत्मा को ऊंचा करने की प्रेरणा देते हैं। यदि हम उनके इन गहरे उपदेशों को अपने जीवन में उतारें, तो हम न केवल अपनी समस्याओं का समाधान पा सकते हैं, बल्कि एक सशक्त और संतुष्ट जीवन जी सकते हैं। जय श्री